Hello everyone, here is a lecture for you on the section Science and Tech. साइंस एंड टेक में डिस्कस करेंगे एसिड को। एसिड अभी एसिड के डेफिनेशन को देखें। पहले तो ओरिजिन देखते हैं हम लोग। ओरिजिन की यदि बात आएगी तो ये फ्रॉम लैटिन वर्ड है, ये फ्रॉम लैटिन वर्ड, राइट। और जो लैटिन वर्ड है इसमें ये एसिडस है। ये वर्ड क्या है? एसिडस, ACIDUS। एसिडस मीन्स सावर, खट्टा। यानी वैसे सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे जो खट्टा होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आती है कि अगर हम एरहेनियस की डेफिनेशन को देखें, एरहेनियस डेफिनेशन, तो ये कहता है कि वैसे सब्सटेंस जो रिलीज करेंगे H+, H+ मीन्स हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इन वाटर, H2O। नेक्स्ट पॉइंट जानिए ये कि अगर हम अलग डेफिनेशन की बात करें फिर, कि वो है डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड, याद रखिएगा, लोअरी। ब्रॉन्स्टेड लोअरी डेफिनेशन को अगर देखते हैं तो इस डेफिनेशन के अनुसार वैसे सब्सटेंस को एसिड कहेंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। प्रोटॉन डोनर, याद रखिएगा, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन को देने वाला। ठीक है, तो दो बातें हो गई। पहली बात तो एसिड खट्टा, और नेक्स्ट बात हुई कि जो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे वाटर में क्या है? हाइड्रोजन आयन दे दे H+, ये एरहेनियस डेफिनेशन है। और नेक्स्ट क्या है? जो प्रोटॉन डोनर होगा, ये ब्रॉन्स्टेड लोअरी डेफिनेशन के अनुसार है। नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टीज किसका? एसिड का। गुण। अब गुण में क्या होगा कि pH जो होगा लेस देन 7, pH वैल्यू एसिड का लेस देन 7, 7 से कम होगा। टेस्ट क्या होगा? सावर, खट्टा। और क्या करेगा? ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वाटर में, रिलीजेज H+ इन H2O। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो भी सब्सटेंसेस होंगे, ये फीचर्स होंगे, वो एसिडिक सब्सटेंसेस ही होंगे। मैंने कहने का अर्थ ये जितने सारे जो गुण हैं, pH लेस देन 7, टेस्ट सावर, रिलीजेज हाइड्रोजन आयन इन H2O, टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू रेड, ब्लू को लाल कर देगा। तो जो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक सब्सटेंसेज और the acid. Okay, next come to the types of acid. Acid types.
और टाइप्स में जो एसिड होंगे वो हमारा दो तरह के होंगे। एक को कहेंगे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और दूसरे को कहेंगे वीक, कमज़ोर। क्लियर? जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ कि हाईली कोरोसिव होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स हाईली कोरोसिव होगा। एग्जाम्पल्स के रूप में पता है आपको, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिमेंबर। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HNO3 क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको नमकाम्ल भी बोलते हैं। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार्बैट्री बोलते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑल दीज थ्री आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, रिमेंबर। नाउ कम टू द वीक एसिड। वीक एसिड में कौन कौन से होंगे देख लीजिए। ये माइल्डली कोरोसिव होते हैं, ये कोरोसिव के भी होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होते हैं हाईली कोरोसिव होते हैं। ये इनका जो कोरोशन होता है वो माइल्ड होता है। और एग्जांपल्स में ये होंगे हमारे एसिटिक एसिड, याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इससे। एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है। फिर साइट्रिक एसिड, ये भी आपका वीक एसिड है। टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ये भी आपका वीक एसिड है, रिमेंबर। Then come to नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। एसिड का इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड। एसिड के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत किसके? अम्ल के, एसिड के। जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ एसिड एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एसिड हुआ यहाँ पर, और इधर हम सोर्स लिखते हैं। जैसे मान लो कि पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, राइट। और टार्टेरिक एसिड का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, पता होना चाहिए आपको। ग्रेप्स, अंगूर में होता है, ठीक है। फिर टेमेरिंड में भी होता है, टेमेरिंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। पता है आपको कि ये नेचुरल एसिड है, इसका सोर्स क्या है एसिटिक एसिड का? यस बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड का जो आपका विनेगर, नेक्स्ट आइए साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का स्रोत बताइए। साइट्रिक एसिड का लेमन, नींबू जो आप खाते हैं, या ऑरेंज, नारंगी जो है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड। बताइए ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत क्या होता है, बोलिए। टोमेटो, टमाटर जो आप खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। और स्पाइनक में भी एसिडिक एसिड होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नहीं, ऑक्जेलिक एसिड की बात हुई ना। अब ऑक्जेलिक एसिड की बात हो रही है इसमें। एसिटिक एसिड तो पहले ही हो गया था, वो विनेगर में होता है। देन साइट्रिक एसिड की बात किए थे लेमन और ऑरेंज में। ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर, टोमेटो और स्पाइनक में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड।
अब आते हैं हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ध्यान से आप याद कर ले, सुन ले। ये दही जो आप खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है, दही। नेक्स्ट आता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अब बताइए मैलिक एसिड का नाम सुनेंगे, ये एप्पल जो ये आपका सेव जो आप खाते हैं उसमें मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट आते हैं आप एस्कॉर्बिक एसिड का बताइए स्रोत। एस्कॉर्बिक एसिड बोलिए, दिमाग में लाइए एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला जो आप खाते हैं, आंवला, ठीक है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड का अमरूद आप खाते हैं, गुआवा। पपाया, पपीता जो खाते हैं आप, और ऑरेंज में भी होता है। हालांकि ऑरेंज में आपने देखा है ऊपर में कि ऑरेंज में यहाँ देख लें आपको, लेमन ऑरेंज में सैटिक एसिड होता है। और मैं बता दूं कि ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड ही पाया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड याद कीजिएगा, फॉर्मिक एसिड का क्या स्रोत है? एंटिस्टिंग। चींटी जी काटती है। फिर स्टिंगिंग नेटिल, कीड़े मकोड़े चाट लेते हैं। स्टिंगिंग नेटिल, NETTLE। इस समय क्या मिलेगा आपको? यस, बताइए, फॉर्मिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट, कम टू यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का क्या यूज है? यूजेज ऑफ एसिड, एसिड का क्या उपयोग है? शुरू करते हैं, मान लेते हैं हम लोग टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और हमारा जो है एसिटिक एसिड। तीन हुआ, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये यूज इन फूड, खाने में इस्तेमाल इसका करते हैं हम लोग, यूज इन फूड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का क्या यूज है बताइए? ऑक्जेलिक एसिड रिमूव्स रस्ट फ्रॉम क्लॉथ्स, रिमूव्स रस्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्क HNO3 का क्या यूज है? तो ये एक्सप्लोसिव्स है एंड प्यूरिफाइज मेटल्स। एक्सप्लोसिव, प्यूरिफाइज मेटल्स, याद रखिएगा। कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है एज द एक्सप्लोसिव्स। और फिर also nitric acid, concentrated nitric acids are used to ऊपर में ना, ये ऑक्जेलिक एसिड में के करेक्शन, ऑक्जेलिक एसिड का मतलब यूज होता है रिमूव्स रस्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स, जो ऊपर में लिखा है मैंने। और ये जो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का यूज होता है एज ए एक्सप्लोसिव्स होता है, एज वेल एज दीज एसिड्स आर यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स। ओके, देन कम टू द यूज ऑफ एक्वा रेजिया। नाम सुना होगा आपने,
अम्लराज इसको बोलते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का मतलब हुआ कि 3 पार्ट HCl होगा और 1 पार्ट HNO3 होगा, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्वा रेजिया 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। ये डिजॉल्व्स गोल्ड एंड प्लेटिनम, इसका क्या काम होता है? डिजॉल्व्स गोल्ड AU एंड AG, प्लेटिनम PT। एक्वा रेजिया का काम हुआ? डिजॉल्व्स गोल्ड एंड प्लेटिनम, रिमेंबर। नेक्स्ट कम टू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का क्या काम होगा? कार्बोनिक एसिड याद रखिएगा, इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला। कार्बोनिक एसिड यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स से कोका कोला। नेक्स्ट आइए एक और कि एस्टाइलेसेटिसाइक्लिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन भी बोलते हैं। एस्पिरिन का यूज क्या होता है बोलिए? मोस्ट कॉमन एज अ पेन किलर, ये दर्द निवारक है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी में एसिड का क्या रोल होता है? रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन बॉडी। तो जैसे इसमें देखेंगे कि HCl इन स्टमक एड्स डाइजेशन में यूज होता है, डाइजेशन में, खाना पचाने में इसका इस्तेमाल होता है स्टमक में। नेक्स्ट आइए कि एमिनो एसिड, ये तो पहला तो मैंने बताया, डाइजेशन में कौन सा एसिड काम आता है? HCl, याद रखिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रमोट्स डाइजेशन इन द स्टमक। और एमिनो एसिड क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम होता है और ग्रोथ में भी इसका ज़रूरत होता है। तो एमिनो एसिड याद रखिएगा, इट इज़ फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, याद कर लीजिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस में किसका इस्तेमाल होता है? एमिनो एसिड का। और ये ग्रोथ में भी इसका काम होता है, ग्रोथ। नेक्स्ट कम टू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का काम है टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर में काम आता है। फिर आपके न्यूक्लिक एसिड है, DNA RNA इसको बोलते हैं, ये जेनेटिक ट्रांसमिशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम होता है। न्यूक्लिक एसिड ये DNA हुआ, RNA हुआ, किस में काम आता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आपका ये जेनेटिक ट्रांसमिशन में भी इसका काम आता है, DNA RNA का जेनेटिक ट्रांसमिशन, याद रखिएगा, जेनेटिक ट्रांसमिशन। और नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड का काम होता है मेंटेनेंस pH बैलेंस,
कार्बोनिक एसिड मेंटेन्स पीएच बैलेंस। इसका संबंध क्या है? पीएच को बैलेंस करता है ये। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।